अगले का पता है इतिहास क्या है? अनवरत जब तक अब तक 20 साल का तो उसको छींक की फुर्सत नहीं है, उसको छींक भी आने डरती है उसके पास। उसको तो देश के लिए मोदी जी कर रहे हैं, देश सेवा। कहाँ है काम? प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ है? क्या काम कर रहे? क्या काम कर रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं सर एक जर्नलिस्ट हूँ, इंटरव्यूज बिना पेपर के वो इंटरव्यू देते नहीं है, उनको इंटरव्यू स्क्रिप्टेड चाहिए। मैम वहाँ से जो DU के ना प्रोफेसर होते हैं उनकी तो नौकरी हटा दी अब तक। वहाँ पे तो असिस्टेंट प्रोफेसर को आपने वो हटा दिया, परमानेंट ड्यूटी पे हटा दिया आपने, केवल वहाँ पे कर दिया केवल नौजवान लड़के इससे बेरोजगार घूम रहे, पता है पहले दे रही है। आप कॉलेजियम सिस्टम क्यों चेंज कर रहे हैं? क्या दे रहा है रोजगार? कितनी वैकेंसी निकाली है? हाँ गवर्नमेंट सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वैकेंसी निकाला? गवर्नमेंट सर्विस आप क्यों लेना चाह रहे हैं? 60 साल में रिटायरमेंट हो गए, घुस कमाओगे नीचे से, इसीलिए गवर्नमेंट सर्विस चाहिए ना। चलिए, तो क्या लगता है जिस तरीके से अभी 3 राज्य जीत लिए गए और अभी कहीं ना कहीं जमीन ये दिखाई जा रही है कि 24 तो यूं ले जाएगी बीजेपी, मोदी का चेहरा, मोदी मैजिक और मोदी गारंटी, क्या यही फैक्टर रहने वाले हैं? अगर इस तरह ये ऐसे इमोशनल इलेक्शंस चलते रहे फिर तो यही रहेगा। लेकिन मैं लोगों से यही इमोशनल कैसे कह रही हैं? मैं बिल्कुल कह रही कैसे कह रही? पता लगे ना इमोशनल कैसे कह रही है? इमोशनल तो राहुल गांधी कर रहा है इमोशनल, वो हर बात को इमोशनल लेता है, हर बात को इमोशनल लेता है। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, हमेशा नौटंकी करता रहता है, हमेशा नौटंकी करता रहता है। मोदी जी ही लगाएंगे, यानी फैसला मोदी जी करेंगे। घमंड इंदिरा का भी टूटा था, घमंड मोदी का भी टूटेगा, ठीक है? चाहे कितना बड़ा नेता बन जाए, इंसान है, सबका घमंड टूटेगा। मैं आपको एक सिचुएशन सर, एक सेकंड सर, मुझे सर नहीं सर, मैं एक सिचुएशन देना चाहती हूँ। कल भी बोला स्टेटमेंट में फ्रंट पेज पे, मेरे को मोदी जी ना कहे, मैं सिर्फ मोदी हूँ। मतलब घमंड, क्या घमंड है? मोदी जी में घमंड नहीं कहते, सिर्फ मोदी कहिए। मैं हाथ जोड़ू और फिर थप्पड़ मारूं, एक ही बात है। नहीं मिलती है जो तुम बोल रहे हो इस भाषा में, सफलता मिलती है अनवरत। अगले का पता है इतिहास क्या है? अनवरत जब तक अब तक 20 साल का तो उसको छींक की फुर्सत नहीं है, उसको छींक भी आने डरती है उसके पास। उसको तुम घमंडी बता रहे हो। घमंडी का बोला हमने तो बोला नहीं घमंडी, हमने तो बोला नहीं घमंडी। कितना काम देश के लिए मोदी जी कर रहे हैं, देश सेवा। कहाँ है काम? प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ है? क्या काम कर रहे? क्या काम कर रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं सर एक जर्नलिस्ट हूँ। काम कौन सा क्षेत्र है? इंटरव्यूज बिना पेपर के वो इंटरव्यू देते नहीं है, उनको इंटरव्यू स्क्रिप्टेड चाहिए, उनको। बेटा एक मिनट रुक जा, अरे एक मिनट, एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ। मोदी ने काम क्या किया? मोदी जी ने वो काम किया है। अब नंबर 1 सुन ले, नंबर 1 सुन ले। कक्ष के रण में कक्ष एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। अरे तो पर एडवर्टाइजिंग नहीं सर, एडवर्टाइजिंग करें, एडवर्टाइजिंग बेशक करें, लेकिन काम भी तो करें ना, एम्प्लॉयमेंट की दीजिए ना हमें। घर बनाया कक्ष के रण में, जहाँ से नंबर 1 काम सुन लो आप। और देश के अंदर इतने कभी मेट्रो स्टेशन या इतने कभी हवाई जहाज मतलब अड्डे देखे थे आपने, सुने थे बने? दिल्ली मेट्रो कब बना था? बहुत पहले बना था, उस टाइम। दिल्ली मेट्रो बीजेपी की देन है। 1993 में 1993 मदनलाल खुराना जापा, हिस्ट्री पढ़ो ना, हिस्ट्री पढ़ो। रोजगार क्या दे रहा है नौजवानों को? मुझे बताइए रोजगार क्या दे रहा है? मैम वहाँ से जो DU के ना प्रोफेसर होते हैं उनकी तो नौकरी हटा दी अब तक। वहाँ पे तो असिस्टेंट प्रोफेसर को आपने वो हटा दिया, परमानेंट ड्यूटी पे हटा दिया आपने, केवल वहाँ पे कर दिया केवल तमाम हमारे सही तमाम नौजवान लड़के इससे बेरोजगार घूम रहे, पता है पहले दे रही है। आप कॉलेजियम सिस्टम क्यों चेंज कर रहे हैं? क्या दे रहा है रोजगार? कितनी वैकेंसी निकाली है? हाँ गवर्नमेंट सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वैकेंसी निकाला? गवर्नमेंट सर्विस आप क्यों लेना चाह रहे हैं? 60 साल में रिटायरमेंट हो गए, घुस कमाओगे नीचे से, इसीलिए गवर्नमेंट सर्विस चाहिए ना। प्राइवेट सेक्टर किस लिए भी चाहिए? 4 साल कोई नौकरी करेगा? सही कैपिटलिस्टिक सोसाइटी नहीं है सर, वी आर अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। गवर्नमेंट प्राइवेटाइज बेशक करती है, लेकिन सर ऐसा है ना, सेवा है ना सर, सेवा है ना, सेवा करने वाले का ध्यान भी रखा जाता है। आप तो तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के एक सवाल जरूर आता है। शादी करता बंदा कितना पैसा लग जाता है? ये आजकल लड़का शादी करे कितना पैसा लग जाएगा? दादाजी एक सवाल आपकी ओर से ले रही हूँ, तमाम लोग आ रहे हैं लेकिन चेहरा पीएम मोदी
मोदी को चुनौती कौन दे पाएगा? कोई चेहरा भी है विपक्ष के पास? मैम नहीं, कोई नहीं है। मोदी जी को कौन टक्कर? मैम टक्कर की बात नहीं है, हम तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम खुद वोट मोदी जी को करेंगे, लेकिन क्रिटिसाइज भी मोदी जी को ही करेंगे। चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फेस आए। यही तो दिक्कत है हमारे देश की कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फेस है ही नहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी जी इतने ज्यादा बड़े बनते जा रहे हैं। देखिए, अपोजिशन का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। अपोजिशन बिल्कुल है ही नहीं। यदि आज पेट्रोल का रेट बढ़ता है, अपोजिशन उतर के कुछ उसका एक करता ही नहीं सही से कि भाई हमको नहीं चाहिए। इसीलिए पक्ष कह रहा है कि मोदी जी बीजेपी सरकार हमको खत्म करने की कोशिश कर रही है। ईडी सीबीआई मैम जब तक ईडी गवर्नमेंट का ऐसा रहेगा तब तो उसके बाद में क्या ही होगा। मैम कोर्ट को भी कोशिश कर रहे हैं, लोग कोलेजन सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, हर जगह अपनी अपनी चलाए जा रहे हैं। जिसके पास पावर है वो यूज थोड़ा बहुत करेगा ही करेगा, ये तो मालूम। आपको लगता है कि विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है ईडी और सीबीआई के थ्रू? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष काम ही नहीं कर रही है, वही तो दिक्कत की बात है। विपक्ष अगर स्ट्रांग होती तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती, फिर तो मोदी जी इतना बड़ा चेहरा ही नहीं बनते। मैडम विपक्ष है। अरे सुनो, पूरा विपक्ष है मोदी जी की जेब में, और क्या? विपक्ष जब मुंह खोलेगा तब डरा जाएगा। तब तक ऐसे को तो गर्दन मोड़ देते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे सर? मोदी जी एक तरफ जी विपक्ष है, पर विपक्ष में जो नेता बोलते हैं ना, एक बोलने वाला है अभी, उसे पप्पू, पागल, बेवकूफ कहा जाता है। और अब सुनो, मैं लोग, अरे सुनो ना यार, अरे गुरुजी, अरे क्या करेगा वो? अपने ही प्राइम मिनिस्टर का राहुल गांधी सीरियस नेता माने ही नहीं। सीरियस नेता है। अब इन्हें पप्पू की परिभाषा दे देता हूँ। अरे सुनो यार, पप्पू की परिभाषा देता हूँ मैं, सुनो। जब तक राहुल गांधी रहेंगे बीजेपी यूं ही जीतता रहेगा। क्या आपको भी लगता है कि विपक्षी कोई नेता मजबूत नहीं है, उसी का फायदा पीएम मोदी को हो रहा है, कोई मैजिक नहीं है? सही बात है, वही हो रहा है। मैम देश के अंदर दिक्कत ये नहीं है कि विपक्ष नहीं है, देश के अंदर दिक्कत ये है कि जो हमारी जो जनता है ना, वो इतनी जागरूक नहीं कि उनको कैसा नेता चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग चूज करने लग जाए ना कि आज हमको काम करने वाला नेता चाहिए, आज हमको सिक्योरिटी देने वाला नेता चाहिए, मतलब रोजगार देने वाला नेता चाहिए, एंड जो सारी पॉलिटिक्स होती है वो नेता ना चलाए, जनता चलाए ना, तब समझ में आएगा कि जो काम करने वाले हमारे नौकर, सरकारी नौकर हैं, हमने उनको भेजा है, ना कि उनके ऊपर से काम करने वाले हम लोग हैं। वो हमको काम करा रहे हैं, हमको रहे हैं, जबकि हमको उल्टा काम करना चाहिए उनसे। तो मैम जब वो समझ में आ जाएगी तब, कि जब तक जागरूकता फैलेगी जनता के बीच में, जनता मुद्दों पर काम करेगी, बात करेगी, तभी अच्छा। हर मोदी चलता रहेगा ना, तब तक नहीं होगा। घर घर सेवा, हर मेवा होना चाहिए। अपने लोकल लीडर्स को अलग करें जो अच्छा काम करे, ना कि एक पार्टी को अलग करें। और ना, हाँ जी बिल्कुल, एक चेहरे को देख के वोट ना दे। अपने जो डीयू में आप एक चीज, राजस्थान में क्या लग रहा है कि क्या राजस्थान में रानी सा के अलावा कोई नहीं आ रहा, रानी सा के अलावा राजस्थानी से आ रहा है, ये एक राजस्थानी है खुद। हाँ तो मैं हूँ राजस्थान का। बालकनाथ का आ जाओ। चलिए, बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी। राजस्थान को लेकर चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल चुका है मोहन यादव। नया चेहरा, नया नाम पर दाव खेला गया बीजेपी की ओर से, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वसुंधरा राजे को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा या फिर वसुंधरा राजे बीजेपी का खेल बिगाड़ देगी। जल्द ही मुख्यमंत्री राजस्थान को भी मिल जाएगा, लेकिन वो चेहरा, वो नाम कौन होगा, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल दीजिए।